अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर सेफ एंड इन अ गुड हेल्थ। आई होप आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ आवर प्रीवियस टॉपिक, द टॉपिक वी स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर विच वाज सेंटेंसेस। हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें सेंटेंसेस टॉपिक स्टडी किया था और सेंटेंसेस की टाइप को स्टडी किया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली देखेंगे कि आपको कितना समझ आया। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, पुट द पंक्चुएशन मार्क्स एंड देन से इफ इट इज अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। राइट द आंसर इन योर नोट। इनने क्या कहने का कि पंक्चुएशन मार्क्स लगाएं और बताएं स्टेटमेंट, इसको रीड करके कि ये कौन सी टाइप है सेंटेंस की, ये स्टेटमेंट है या ये क्वेश्चन है या ये इम्पेरेटिव है या ये एक्सक्लेमेटरी है, कौन सी सेंटेंस है, ठीक है। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है स्विच ऑफ द टेलीविज़न। ये क्या है, हम किसी को कह रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि स्विच ऑफ द टेलीविज़न। तो हम हुक्म किस सेंटेंस में देते हैं? सबसे पहले अपने नोटबुक पे क्या करना है, क्लास वर्क लिखना है। यहाँ आपने डे लिखना है मंडे, क्लास असेसमेंट लिख लें, डेट लिख लें, टॉपिक लिखें, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन को लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहले जैसे हमारा सबसे पहला जो सेंटेंस है वो कौन सा है, क्या लिखा हुआ है भाई? स्विच ऑफ द टेलीविज़न। टेलीविज़न को हमने स्विच ऑफ करना है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कौन सा सेंटेंस कहेंगे? इसको हम कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और देखिए कि इसके आगे फुल स्टॉप भी नहीं है, तो आपने इसके आगे फुल स्टॉप भी लगाना है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है I went to see a Harry Potter film. Yesterday. फुल स्टॉप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इनने नहीं लगाया हुआ, हमने खुद लगाना। तो देखिए अब ये बता रहा है अपने दोस्त को अपने बारे में, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हम इन्फॉर्मेशन किस सेंटेंस में देते होते हैं? जो हमारा स्टेटमेंट सेंटेंस होता है उसमें हम देते होते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये है स्टेटमेंट सेंटेंस। फुल स्टॉप भी आपने इसके आगे लगाना है, ठीक है। Please do not make a noise. Please do not make a noise. प्लीज़ शोर ना करें। तो यहाँ आपने फुल स्टॉप लगाना है। और एक सेंटेंस है जिसमें हम ऑर्डर भी देते हैं, हम रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो वो हमने ऑर्डर किस में दिया? इम्पेरेटिव में। तो इम्पेरेटिव में ही ऑर्डर भी होता है और रिक्वेस्ट भी होती है। तो ये भी है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। द फोर्थ वन इज हैव यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर? एज यू कैन सी हियर, हैव यू रीड Have you read today's newspaper? अब ये क्या है? ये पूछ रहा है ना, क्वेश्चन कर रहा है ना, तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। और ये कौन सा हो गया? ये हो गया हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
Let's come to the next part. Practice. Write suitable question for these statement. Write them in your note. ठीक है, अब मैं ऐसा कर रही हूँ कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ. आपने सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद नीचे आपने उसका क्वेश्चन बनाना है. सबसे पहले हमारी पास स्टेटमेंट है, I have misplaced the pen you gave me. I have misplaced the pen you gave me. तो इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे कि पार्ट 2 का, ठीक है. Where is my pen? Don't forget कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क भी लगाना है. The king wanted the nightingale to sing a song every day. ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है. What did the king want? What did the king want? इसका आंसर होगा हमारे पास The king wanted the nightingales to sing a song every day. Sophia will finish her training in July. सोफिया अपनी ट्रेनिंग को सोफिया की ट्रेनिंग जुलाई में ख़त्म होगी. अब हम इसका क्वेश्चन बना लेते हैं. When will Sophia finish her training? कि सोफिया की ट्रेनिंग कब ख़त्म होगी, जिसका जवाब है कि सोफिया की ट्रेनिंग जुलाई में ख़त्म होगी. The fourth one is the children are happy because they are being taken to a movie. Why are children happy? हम पूछे ना कि why are children happy, children क्यों happy हैं, फिर वो बताएंगे आगे से, ठीक है. Why are children happy? Last one, the baby is sleeping inside. Baby अंदर सोया हुआ है, बच्चा अंदर सोया हुआ है. Where is the baby sleeping? कहाँ सोया है बच्चा, फिर वो जवाब देंगे कि बेबी अंदर सोया है. Where is the baby sleeping? Okay. आज के लिए हम लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं. Rewrite the following exclamatory sentences as statement in your notebook. One example has been done for you. अब इनने आपको exclamatory sentence दिए हुए हैं और आपने इनको क्या करना है, इनको statement के तौर पे लिखना है. You have lost my pen again. ठीक है, अब इसको गुस्सा है. You have lost my pen again. अब इसने आपको statement दे दी, ठीक है. देखिए सिर्फ exclamation mark हटाया है यहाँ पे, ठीक है. पार्ट 3 आ गया. अब हम सबसे पहले लिखते हैं, पहले है व्हाट अ कोल्ड डे, कितना ठंडा दिन है, ठीक है. अब आपने लिखना है इट्स अ कोल्ड डे. स्टेटमेंट दे रहे हो तो आप बता रहे हो इट इज़ अ कोल्ड डे. आगे आपने एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं डालना, ठीक है. बी क्वाइट. अब इसको हमने स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है. स्टेटमेंट क्या होगी, बी क्वाइट ही होगी. खामोश हो जाएं, बता रहा है वो उनको खामोश हो जाएं, लेकिन आगे एक्सक्लेमेशन साइन जो है हमारे पास यहाँ पे डला हुआ वो नहीं आएगा यहाँ पर. नंबर 3, हाउ प्राउड आई एम टू हियर दैट यू हैव टॉप्ड द एंट्रेंस टेस्ट. अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं या तो हम उसमें अपनी फीलिंग शो करते हैं, या तो एंगर, खुशी, प्राउड, वॉन्डर, सब कुछ. अब वो कहेगी मैं बहुत प्राउड हूँ ये सुन के कि तुमने एंट्रेंस टेस्ट में टॉप किया, ठीक है. तो हम इसको लिखेंगे आई एम सो प्राउड I am so proud to hear that you have topped the entrance test. अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन भी नहीं डालना है, ठीक है. और
ये मैं एक स्टेटमेंट इसको बता रही है कि मैं बहुत खुश हूँ. What a miracle. ना ये देखिए कैसा मुआवजा है, ठीक है, क्या कैसे एकदम से मुआवजा हो गया है. अब ये हैरान है, ठीक है. अब उसने बताना है, आप वो बताएगी कैसे, वो बता रही है इट इज़ अ मिरेकल. ये एक मुआवजा है. इट इज़ अ मिरेकल. इसने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं डालना, ठीक है, फुल स्टॉप डालना. अलास हिज मदर इज़ नो मोर. बहुत अफसोस के साथ उसकी मम्मी हयात नहीं है, ज़िंदा नहीं है, ठीक है. अब ये बहुत दुख का इज़हार कर रहा है. हम दुख इस वर्ड से इज़हार हो रहा है लास्ट से, तो हम इसको काट देंगे. हम लिखेंगे हिज मदर इज़ नो मोर. हिज मदर इज़ नो मोर. ओके. नेक्स्ट ये था आज का हमारा, ठीक है. हमने सेंटेंसेस को चेंज किया. पहले हमने सेंटेंस का बताया कि कौन कौन से सेंटेंस हैं. देन हमने इनको क्वेश्चन बनाए. देन हमने उनको सेंटेंसेस की टाइप्स में चेंज किया है, डिफरेंट टाइप में, ठीक है. आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. आपसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो. मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर कर दूँगी, ठीक है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट sentences. Okay, till then stay safe, stay healthy, take care, Allah.